हाई प्रोफाइल मामला राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से दिल्ली के सीएम आवास में मारपीट का है, जिसमें केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की जमानत याचिका आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इन दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसने देश की राजनीति में नए फ्लड गेट्स खोल दिए। दोनों मामलों की सुनवाई में जो हुआ उसने इंडी गठबंधन के दो बड़े नैरेटिव को एक्सपोज कर दिया। पहला नैरेटिव यह कि इंडी गठबंधन चुनाव के बाद यही माहौल बना रहा है, चुनाव से लेकर अभी तक यही माहौल बना रहा था कि मोदी सरकार आरक्षण विरोधी है, वो आरक्षण खत्म कर देगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने ऑन रिकॉर्ड आरक्षण को लेकर जो कहा, उससे इंडी गठबंधन के इकोसिस्टम का सारा एजेंडा ध्वस्त हो जाएगा और इसकी डिटेल अभी आपको आगे बताऊं। दूसरा ये इंडी गठबंधन का माहौल था कि भाई महिला विरोधी चेहरा जो है उनका, वो आज सामने आ गया, क्योंकि जिस अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए इंडी गठबंधन जंतर मंतर पर पसीना बहा रहा था, वो अरविंद केजरीवाल अपने यहां ऐसे व्यक्ति को पनाह दे रहे थे जो उन्हीं की महिला सांसद से मारपीट का आरोपी है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में केजरीवाल के करीबी विभव कुमार को हत्यारे और रेपिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक बता दिया एक तरीके से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणी पर भी इंडी गठबंधन के मुंह पर ताले लगे हुए हैं। यही बात नरेंद्र मोदी से जुड़ी होती तो इंडी गठबंधन उन्हें दलित विरोधी और महिला विरोधी कहने में एक सेकंड नहीं लगा था। सबसे पहले केजरीवाल के करीबी विभव का चैप्टर खोलता हूं, जिस विभव को पूरी आम आदमी पार्टी बचाने में जी जान लगा दी। उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उससे केजरीवाल एंड कंपनी की भयंकर फजीहत हुई है। स्वाति मालीवाल से मारपीट के केस के बाद जिस विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल अपने साये की तरह साथ लेकर घूमते रहे थे, उस विभव कुमार को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणियां की। विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक महिला से मारपीट करते हुए आपको यानी विभव को शर्म नहीं आई। यह सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि शर्म नहीं आई जी तुमको। कोर्ट ने कहा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किलर या रेप के आरोपी को भी बेल दिए भाई, लेकिन इस मामले में किस तरह की नैतिक दृढ़ता है। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह घटना हुई उससे वो हैरान है। सुप्रीम कोर्ट ने इशारों में अरविंद केजरीवाल को भी लपेट लिया। कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा कि क्या जी बंगला है क्या। जब विभव के वकील ने कोर्ट में उनका बचाव करने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई गुंडा घर में घुस आया। राज्यसभा सांसद न थी जी, गुंडा थी वो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप विभव पर लगे आरोप तो देखिए। आरोप के मुताबिक मारपीट के दौरान स्वाति मालीवाल ने विभव से रोते हुए गुहार लगाई थी। यह बताया था कि उनके पीरियड्स चल रहे हैं, उसे इस तरह से मत मारो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसके बावजूद यह व्यक्ति स्वाति मालीवाल से मारपीट करता रहा। कोर्ट ने जो टिप्पणियां की उससे तो सीधे अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने अपने घर में ऐसे व्यक्ति को पनाह क्यों दी थी और उनके घर पर उन्हीं की महिला सांसद आई। कोई गुंडा तो नहीं आया था जो उससे इस तरह का बर्ताव किया गया। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के करीबी विभव की पैरवी अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे थे। विभव के पक्ष में सिंघवी ने यह दलील दी कि मेडिकल रिपोर्ट में कोई गंभीर चोट नहीं है, जबकि आरोप इसके बिल्कुल उलट है। घटना 13 मई की है, एफआईआर 16 मई को दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज करने में 3 दिन लग गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो घटना के तुरंत बाद 112 नंबर पर पुलिस को कॉल कर रही है तो यह क्या दिखाता है। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से इस मामले से निपटा गया उससे हम हैरान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर 112 नंबर पर पुलिस को कॉल की गई तो यह फैक्ट इस बात को झुठलाती है कि यह केस मनगढ़ंत है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्वाति मालीवाल सीएम के घर आई थी, कोई उनके घर नहीं गया था। मतलब उनका कहना था, अभिषेक मनु सिंघवी का, कि स्वाति तो मर्जी से ना आई भाई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सीएम आवास क्या कोई निजी आवास है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि विभव क्या सोचता है, क्या उसे अपनी पावर का घमंड है। सुप्रीम कोर्ट ने बहस के दौरान यह भी कहा कि आपको लगता है कि उस कमरे में मौजूद किसी भी व्यक्ति में विभव के खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत हुई होगी। कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहकर विभव का बचाव किया कि उन्होंने 3 दिन बाद एफआईआर की, जबकि उनके पास फ्रेंडली पुलिस और फ्रेंडली एलजी थे। इस पर कोर्ट ने ऐतराज जताया और कहा कि यह आपकी आंतरिक पॉलिटिक्स है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सारी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विभव की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया और मामले की अब अगली सुनवाई 7 अगस्त को। विभव कुमार पर सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो कोई मामूली आरोपी ही नहीं है और ना उन पर काफी गंभीर आरोप लगे हुए हैं। इस घटना में जो पीड़ित है वो एक महिला सांसद है और यह घटना राह चलते नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के घर पर हुई है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं उसके बाद आम आदमी पार्टी साइलेंट मोड में है, पूरा इंडी गठबंधन साइलेंट मोड में। आज भी ये लोग नहीं पूछ रहे कि इतना सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। यही कोई दूसरा नेता होता, दूसरी पार्टी होती, फिर देखते इनका रौला।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज एक और दूसरा बड़ा मामला था जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से जुड़े दूसरे मामले की बात करता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर एक ऐसा फैसला दिया जिससे देश में आरक्षण पर नई बहस छिड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज आरक्षण पर ऐसा फैसला दिया है जिससे देश में आरक्षण पर होने वाली राजनीति बदलने वाली है। हमारे देश में आरक्षण को बहुत संवेदनशील मुद्दा माना जाता है। इस मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बोल्ड फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सार यह है कि उसने राज्य सरकारों को कोटा के अंदर कोटा बनाने का अधिकार दे दिया। राज्य सरकार SC ST के आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकती है। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला भी पलट दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि SC ST जातियों का समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार यह है कि SC ST में भी आरक्षण का फायदा क्रीमी लेयर को मिल रहा है, जबकि SC ST में शामिल अति पिछड़ी जातियों तक आरक्षण का फायदा पहुंच ही नहीं रहा। यानी अब OBC की तरह SC ST में भी क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का वर्गीकरण हो सकता है। कई राज्यों में OBC आरक्षण को अति पिछड़ा वर्ग में विभाजित किया गया है ताकि जो ज्यादा पिछड़े हैं उन्हें आरक्षण का लाभ देकर आगे लाया जा सके। आरक्षण पर यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने दिया है। इस फैसले में जस्टिस BR गवई ने जो टिप्पणियां की वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जस्टिस गवई ने सीधे सीधे कहा कि SC ST आरक्षण में से क्रीमी लेयर को जरूर हटा देना चाहिए। क्रीमी लेयर का मतलब वो वर्ग होता है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न होता है। इसमें वो परिवार आते हैं जिनकी सालाना आय 8 लाख से ज्यादा है, उन्हें क्रीमी लेयर माना जाता है। तो कोर्ट कह रहा है कि भाई जो ऑलरेडी कमा रहा है, बढ़िया कमा रहा है, उसका बेटा बेटी वगैरह वगैरह रिश्तेदार भी जो हैं वो अगर आरक्षण का फायदा ले रहे हैं तो फिर जो पीछे रह गया वो कब आगे आएगा भाई? वो तो लाइन में पीछे ही रह गया। फिर जस्टिस गवई ने जजमेंट में कहा कि राज्यों को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे SC ST वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान हो सके ताकि उन्हें आरक्षण के लाभ से अलग किया जा सके। इससे संविधान में लिखी गई असली समानता स्थापित होगी। लेकिन करेगा कौन? ये तो आग में हाथ डालने वाली स्थिति है। जस्टिस गवई ने कहा कि क्या SC ST वर्ग में एक IAS IPS के बच्चे की तुलना ग्राम पंचायत जिला परिषद के स्कूल में पढ़ने वाले SC ST परिवार के बच्चे से की जा सकती है क्या? IAS IPS के बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं बहुत अच्छी होंगी, उसके घर में पढ़ाई का माहौल अलग होगा। एक आम तथ्य यह है कि ग्रामीण इलाकों में सामाजिक भेदभाव बहुत ज्यादा होता है और यह भेदभाव शहरों में कम होता है। जस्टिस गवई ने कहा कि मुझे यह बात कहने में कोई हिचक नहीं है कि अगर एक बच्चा जो सेंट पॉल हाई स्कूल या सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ता है और एक बच्चा जो गांव में पढ़ता है, अगर दोनों को एक ही ब्रैकेट में रखा जाता है तो यह संविधान में समानता के अधिकार को खत्म करने जैसा है। लेकिन जो लोग आरक्षण का फायदा लेकर ऊपर चले गए वो अपने बच्चों को भी वही फायदा दिला रहे हैं, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। आरक्षण पे कोई चर्चा ही करने को तैयार नहीं है। आरक्षण खत्म करने के लिए नहीं कहा जा रहा जिसको जरूरत है उसको तो दो। जो ले लेके आगे बढ़ गया वही लिए जा रहा, पीछे वाले को आगे ही नहीं आने दे रहा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जस्टिस गवई खुद दलित समुदाय से आते हैं और उन्होंने आज इस फैसले में जो बातें कही उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। अब आपको इस सुनवाई में शामिल जस्टिस पंकज मित्तल की टिप्पणी के बारे में बताता हूं। उन्होंने भी एक बड़ी अहम बात कही। जस्टिस मित्तल ने तो यहां तक कह दिया कि आरक्षण के पूरे सिस्टम को ही फ्रेश लुक देने की जरूरत है। कई नए तरीकों की जरूरत है जिससे SC ST OBC के अंदर वंचित पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाया जा सके। बहुत वक्त से कोई नया तरीका न लाया गया है न अपनाया गया है। जस्टिस मित्तल ने कहा कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए। पहली पीढ़ी का कोई सदस्य आरक्षण के माध्यम से उच्च स्थिति तक पहुंच गया है तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का हकदार नहीं होना चाहिए। भाई एक को मिल गया, वो ऊपर गया, उसके बाद सुविधाएं आ गई, वो नीचे फिर बाकी सुविधाएं देगा अपने लोगों को। जो पीछे रह गया उसको अब अगला मौका दो। यही लोग लाइन में आगे खड़े रहेंगे तो पीछे वाला कब आगे आएगा? मेन पर्पस यह है। आरक्षण पर दिए गए अपने फैसले में जस्टिस पंकज मित्तल ने आगे बहुत अहम बात कही।